नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बातचीत कर लेते हैं। मॉर्निंग के सेशन में हमने देखा मेटल पैक में जबरदस्त रैली देखने को मिली। कॉपर की बात की जाए, जिंक, एल्युमिनियम, निकल, सब में जबरदस्त रैली देखी हमने। कॉपर को ऐतिहासिक ऊंचाई पर जाते हुए देखा। 9% का अपर सर्किट भी लगा। आप लोगों को बताया 1392 रुपये 95 पैसे का अपर सर्किट लगा था। वहां से प्राइजेस बहुत ज्यादा करेक्शन में आ चुके हैं। 1276 के करीब अब इस वक्त कॉपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस वक्त मेटल्स में क्या रणनीति बनाई जाए, कहां खरीदारी का मौका है, कहां बिकवाली की जा सकती है, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, हमने मॉर्निंग के सेशन में देखा कॉपर में जबरदस्त रैली देखने को मिली। शो के स्टार्टिंग में मैंने बताया 9% का अपर सर्किट भी लगा। अब वहां से सर करेक्शन देखने को मिला, 1276 पर भाव आ चुका है। सर, इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी, ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति अपनाए सर? ट्रेडर्स को यहाँ पे जिस तरह से मैं पहले बुलियन में भी हम लोग बात कर रहे थे कि काफी कॉशियस रहने का समय है, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। और जिस तरह से हमने पिछले 3-4 सेशन में इंडस्ट्रियल मेटल्स की अगर बात करें तो उठापटक देखी है। कॉपर में हमने लगभग 20% से ज्यादा की मूवमेंट अपसाइड आते हुए देखी, और ऊपरी लेवल से आज हम देख रहे हैं कि कीमतें अभी जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 10% करेक्ट हो चुकी है। तो इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी में जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको दुरुस्त रखना काफी जरूरी हो जाता है। तो एक तो लिवरेज पोजीशन नहीं रखना चाहिए। कोई भी पोजीशन जो आप ले रहे हैं वो सीमित लें और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। कॉपर में मेरा मानना है कि यहाँ पे $12,840 एलएमई पे एक रेजिस्टेंस था, उसको मार्केट टेस्ट करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। तो हमारा मानना है कि 12,000 से $11,880 जो है फिर एक बार एलएमई में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। तो अगर डाउनसाइड आता है $12,000 के आसपास एलएपी, और अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो जो कॉपर का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर वो 1220 से 1188 की रेंज में आता है तो वहां पे फिर एक बार जो है फ्रेश बाइंग के लिए एंट्री करना चाहिए। वर्तमान लेवल पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। सर, हम लोग कॉपर की बात करें या निकेल को देखें, जिंक की बात की जाए, लेड हो गया, एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम में मॉर्निंग में हमने देखा 315 का लेवल दिखाई दिया। वहाँ से सर यहाँ करेक्शन आके अभी देखें तो 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। जिंक को 322 के लेवल पर देखा, 305 पर आ गया है। कॉपर का ऑलरेडी मैंने जिक्र किया। सर, इतनी बड़ी करेक्शन कैसे देखने मिल रही, इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी सभी मेटल्स में? देखिए, यहाँ पे जो कॉमेक्स की मार्केट है वो पिछले सप्ताह क्रिसमस हॉलीडे के चलते बंद थी, और आज हम देख रहे हैं कि वहां पे कॉमेक्स ओपन हुआ, और एलएमई मार्केट भी जो पिछले सप्ताह बंद थी आज वहां ओपन हुई है। तो हमने जो निचले स्तरों से एक जबरदस्त बढ़त मार्केट में आते हुए देखी थी, तो उसके चलते ऊपरी लेवल्स पे हम कह सकते हैं कि एक मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरा, जिस तरह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी के चलते एक जो मार्जिन रिवीजन देखने को मिला है सारे मेटल्स में, तो उसका भी असर यहाँ पे आज मार्केट में देखने को मिला है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे 1-2 दिन में मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई बेंचमार्क एक्सचेंज में हॉलीडे होते हैं और अगर दूसरी एक्सचेंज में बड़ी वॉलेटिलिटी होती है तो मार्केट उसको कैच अप जो है वहां पे करता है। तो ऊपरी लेवल्स पे एक मुनाफा वसूली है। हमारा मानना है कि 102 दिन में मार्केट यहाँ पे स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। 102 दिन में मार्केट यहां से स्टेबल होगा, ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये सर की राय से। एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेगा? 295 पर आ चुका है वापस से। एल्यूमिनियम में मेरा मानना है कि यहाँ पे 300 के स्तर के ऊपर ही बाय करना चाहिए। जो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखे। वैसे 291 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा एल्यूमिनियम के लिए, तो 300 के स्तर के ऊपर मिले तो वहां पे बाय कर सकते हैं। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 312 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस वहां पे 294 के आसपास लगाएं। ये रणनीति यहाँ पे बनानी चाहिए। और सर, जिंक 305 पर आ गया, क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है क्या ट्रेडर्स के लिए? जिंक भी यहाँ पे कंपैरेटिवली पॉजिटिव ही नजर आता है। आज हमने ऊपरी लेवल से यहाँ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। सुबह के सत्र में हमने 322 तक जाते हुए देखा था, अभी हम देख रहे हैं कि 305-6 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो जिंक का भी जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है 311 के स्तर के ऊपर वहां पे बाय करना चाहिए। अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच रखें, और इसमें स्टॉप लॉस 306 का और टारगेट 320 का रखना चाहिए। और सर, निकल और लेड पर क्या व्यू रहेंगे? निकल अभी 1540 पर आ चुका है, लेड देखिए 184 यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो बेहतर है कि अभी ये काउंटर को अवॉइड करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो स्प्रेड है वो भी काफी बड़ा है एलसीएक्स पे।
तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। जहां तक लेड का सवाल है, तो लेड हमने देखा है कि काफी दिनों तक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और आज एक वहां पे पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था, लेकिन जिस तरह से मार्केट में मुनाफा वसूली आई तो उसका असर लेड में भी देखने को मिला। लेकिन लेड का जो जनवरी वायदा है वो अगर 181 की रेंज में मिलता है तो वहां पे उसमें बाय किया जा सकता है 178 के स्टॉप लॉस से। जो रेंज है ऊपर में 185 की वहां पे देखने मिल सकती है। मनोज सर, एक राय जानना चाहूंगा आपसे ट्रेडर्स के लिए। इस तरह की रैली में ट्रेडर्स ऊपरी स्तरों पर बाय कर लेते हैं कई सारे, उन्हें क्या सुझाव देंगे सर आज के लिए? देखिए, यहाँ पे पहले भी हम कहते आए हैं ब्रिज जी की जब मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉलेटिलिटी होती है और मार्केट अगर 15-20% की जंप जो है 1-2 सेशन में दिखा देता है तो फिर वहां पे ऊपरी लेवल्स पे जो है बाइंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें फसावट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्पेशली अगर हम इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो वहां पे बिल्कुल निश्चित रूप से सावधानी रखना चाहिए। और अगर आपने कोई ब्लैंकेट बाइंग की भी है तो वहां पे फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वहां पे ऑप्शन के माध्यम से उसको हेज कर लें। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर रहे और वहां पे आप जो लॉस है उसको जो है ना होने दें। और इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी में आपको यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय फ्यूचर्स का। जी बिल्कुल सर, हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, उसी दौरान कॉपर में रिकवरी भी देख रहे हैं, 1304 पर पहुंच गए प्राइजेस। सर डिस्क्लेमर क्या रहेगा आपकी ओर से? यहाँ पे किसी भी मेटल काउंटर में हमारी कोई पोजीशन नहीं है ब्रिज जी, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। क्लाइंट्स यहाँ पे कोई भी रणनीति बना रहे हैं तो वित्तीय सलाहकार की सलाह से बनाए और स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है, इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है। आज के सेशन की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मेटल्स में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मॉर्निंग के सेशन में ज़बरदस्त उछाल देखा, कॉपर रिकॉर्ड हाई पर नज़र आया, एल्युमिनियम में 5% से ज़्यादा का, या हम लोग एल्युमिनियम में 3% से ज़्यादा का अपसाइड देखा, निकल में 5% से ज़्यादा का अपसाइड मूवमेंट देखा, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, करेक्शन आया। अब वापस से कॉपर में रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, यानी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी ट्रेडर्स पोजीशन बना रहे हैं वो सावधानी रखें। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अमर उजाला द बोनस आप लोगों के लिए एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टीबैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट्स बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं, आप भी मल्टीबैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टीबैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है, तो देर मत करिए और हमारे साथ 10 जनवरी यानी शनिवार को जुड़िए, इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अमर उजाला द बोनस लगातार कोशिश कर रहा है कि आप लोगों के लिए, प्राइम मेंबर्स के लिए कुछ एक्सक्लूसिव और प्रीमियम कंटेंट लाया जाए। तो आप लोग भी द बोनस का प्राइम मेंबरशिप लीजिए, प्राइम मेंबर बनिए और द एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।